दोस्तों नमस्कार। आज मैं कराऊंगा अपना चैप्टर 16 और ये जो सेक्शन 299 से लेकर के 311 तक करवाता हूं इसमें। और इसमें सबसे पहले क्या है कि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसमें सेक्शन 300 और 299 है और इनमें जो अंतर जैसे समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और इनका अंतर जो समझना है थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं और वैसे तो इतना कुछ हार्ड भी नहीं है। तो सबसे पहले अमूमन क्या है हम लोग समझते हैं जैसे कि 299 और ये जो सेक्शन 300 है इसमें अंतर क्या होता है कि 299 सेक्शन को हम लोग ज्यादातर ऐसा समझते हैं कि जो हत्या जिससे हत्या हुई जिसमें आशय नहीं था किसी को मारने का, उसमें अगर हत्या हो गई तो 299 हो गई। और जो नियत के साथ में अगर किसी की हत्या की गई तो वो हो गई सेक्शन 300। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम सबसे पहले जैसे सेक्शन 299 को समझते हैं तो सेक्शन 299 क्या कहती है। सेक्शन 299 की लैंग्वेज को अगर देखें तो सेक्शन 299 ये कहती है कि जो कोई व्यक्ति इच्छापूर्वक इस बात का ज्ञान रखते हुए कि ऐसा करने से किसी की मृत्यु हो सकती है, मतलब क्या है उसे उस बात का ज्ञान है कि इस काम से उसकी मृत्यु हो सकती है या ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से, मतलब क्या है शारीरिक क्षति करने के आशय से, इसमें आशय भी आ जाएगा, आशय से जिससे मृत्यु होने की संभावना है और किसी प्रकार की ऐसी चोट पहुंचाता है और उससे किसी प्रकार की मृत्यु अगर हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, आपराधिक मानववध यानी कि कल्पेबल होमिसाइड या फिर गैर इरादतन हत्या। तो ये है सेक्शन 299। तो इसके अंदर हमें तीन चीज जैसे निकल के आई, मुख्य रूप से तीन चीज क्या क्या आई। जैसे सबसे पहले इसमें की नियत, कि उसको मारने की नियत भी थी, वो भी आ गया। दूसरा क्या है कि शारीरिक क्षति, किसी व्यक्ति को क्या है वो शारीरिक क्षति करने की कोशिश करता है तो वो भी 299 का। और तीसरा क्या है ज्ञान, कि उसे इस प्रकार की क्षति पहुंचा रहा है, उसे ध्यान है कि हो सकता है कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ये ज्ञान, ये तीनों पॉइंट इसके अंदर निकल के आते हैं। तो ये होगी 299। अब सेक्शन 300 को समझते हैं और 300 सेक्शन हम जैसे क्लियर करेंगे तो उसके साथ ये 299 भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो मामला सेक्शन 300 क्या कहती है कि प्रत्येक मानववध हत्या है जो मतलब अपवादों से अलग, इसमें कुछ जैसे कि 5 अपवाद बताए गए हैं सेक्शन 300 के अंदर, उन अपवादों को छोड़कर प्रत्येक मानववध हत्या है। मतलब अब अगर हम 300 को पढ़ लेते हैं तो इससे अलग जैसे भी जो बचेगा वो क्या सेक्शन 299 के अंतर्गत चला जाएगा। तो अब हम मर्डर पढ़ रहे हैं तो मर्डर क्या कोई मर्डर लीगल भी हो सकता है, या फिर मर्डर तो मान के चलो किसी व्यक्ति को मारना कहाँ लीगल बात है, लेकिन ऐसा भी है। इसका उत्तर अगर हम आएंगे तो उसका उत्तर भी हाँ में आएगा कि मारना भी लीगल है। वो कैसे, जैसे कि इसके हमने इससे पहले पढ़ा भी था चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था कि जो सेक्शन 100 है और सेक्शन 103 है इसके अंदर, और इनका अपवाद आ गया सेक्शन 99 के अंदर। तो इनमें क्या है, जो व्यक्ति किसी प्रकार का अगर किसी व्यक्ति की हत्या भी कर देता है तो वो उसमें क्या है किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कर देता है और उसे सजा भी नहीं होती है। तो क्या है किसी व्यक्ति का हत्या करना भी वो लीगल मर्डर भी हो सकता है। अब इलीगल मर्डर जो क्या है इससे अलग जो भी इनके अंदर ऑफेंस के अंदर आएगा, चाहे वो 300, 302, 304, 300A, 420 कोई से के अंदर आएगा, वो क्या है इलीगल मर्डर हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं सेक्शन 300 और 300 के साथ में ही हम 299 को समझने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर अंतर क्या है। जैसे हमने अंतर कर लिया तो हमारी ये सेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे कि हत्या क्या कहती है, हत्या की परिभाषा के अंदर पहला पॉइंट क्या है हत्या की परिभाषा में कि मृत्यु करने की नियत। मतलब इसके अंदर पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई व्यक्ति मतलब अपवादित दशाओं को छोड़ करके, इसके अंदर क्या है कि 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, उन अपवादों को छोड़ करके प्रत्येक मानववध हत्या है अगर वो नियत के साथ किया गया है। अब ये चीज हमने पढ़ ली सेक्शन 299 में भी, 99 में भी हमने पढ़ा कि नियत है, नियत के साथ में कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, और यहाँ भी हम यही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे भी नियत है। तो इनमें अंतर कैसे करेंगे, तो अंतर इसमें कैसे होता है कि जो एक्सेप्शन है उनके जरिए अंतर आएगा, क्योंकि इसके अंदर ये चीज बताया गया है कि वो जो 500 एक्सेप्शन है वो ही मानववध के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति ने तीव्र और अचानक प्रकोपन मिला, एकदम गुस्से के अंदर किसी व्यक्ति को उसने अब मार दिया। अब क्योंकि उसमें क्या है कि उसका आशय भी होगा उसको मारना, क्योंकि एकदम उसको गुस्सा आ गया, और उसमें क्या है उसको मारा तो वो 302 में ना जाकर के 304 के अंदर चला जाएगा। बल्कि अगर सीधा उसे ऐसा किसी भी प्रकार का प्रकोपन नहीं मिला और इरादतन उसने नियत के साथ किसी व्यक्ति को अगर हत्या करी तो वो सेक्शन 300 के अंदर मतलब 302 में चला जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि शारीरिक क्षति, अब यही बात कहता है सेक्शन 299 में भी, शारीरिक क्षति 299 में भी होती है और शारीरिक क्षति 300 में भी होती है। लेकिन वही बात आ गई अंतर की कि दोनों में वही चीज आ रही है, फिर भी अंतर क्या है कि
इसके अंदर अंदर क्या आता है, इसमें जिक्र क्या किया गया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या है शारीरिक क्षति करता है और जिसमें संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन इसके अंदर क्या है, साथ में एक चीज और जोड़ दी गई, ज्ञान। मतलब उस व्यक्ति को ये भी शारीरिक क्षति कर रहा है, लेकिन उसे साथ में ये भी ज्ञान है कि वो जितनी वो शारीरिक क्षति उस व्यक्ति की कर रहा है, मतलब जितनी उसे चोट पहुंचा रहा है उसकी मृत्यु करने के लिए वो पर्याप्त है। तो उसे जैसे ही मतलब ये ज्ञान साथ में आया, उसे इस चीज का ज्ञान था कि उसकी मृत्यु करने के लिए वो चीज पर्याप्त है, तो वो सेक्शन 300 में चला जाएगा, न कि 299 के अंतर्गत। मतलब जैसे इसे एग्जाम्पल के रूप में इसे समझते हैं, एक व्यक्ति है जो कि इतना कमजोर है, या फिर जैसे कि मान लीजिए उसके सर का ऑपरेशन हो रखा है और सर का ऑपरेशन अभी हो गया है, हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आई तक, और उसमें क्या है, उस व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान था कि इसका सर का ऑपरेशन हो रखा है और अभी को है, सर पे टांके लगे हुए हैं, और उससे क्या है लाठी से सर पे वार करता है और उससे क्या है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, उस व्यक्ति को इस चीज का अगर ज्ञान था तो वो 304 नहीं लगेगी, मतलब 299 में नहीं जाकर के 300 के अंदर चला जाए, क्योंकि उसकी नीयत प्लस ज्ञान दोनों चीज उसके साथ, शारीरिक क्षति कर रहा है, उसे ज्ञान भी था कि ये क्षति उसको मारने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पे जो 299 है, इसके अंदर क्या है, उसे शारीरिक क्षति कर रहा है, उसका इरादा खाली यही होता है कि मैं उसे, हो सकता है कि लाठी मारने, सिर में मारने से हो सकता है, क्योंकि संभावना है उसमें कि उसने लाठी सिर में मारने से मृत्यु हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज का ही, खासतौर पे इनके अंदर परसेंटेज का ही फर्क होता है कि इसके अंदर तो क्लियर, मर्डर के अंदर तो है कि मृत्यु होने की बहुत ही पूरी संभावना होती है। तो उसमें उसे ज्ञान था साथ में कि वो इतना कमजोर है कि उसे लाठी मारी तो वो मर जाएगा, तो वो 302 में चला जाएगा। और अगर बगैर ज्ञान के अगर ऐसी चोट मारता है तो वो 302 की बजाय 304 के अंदर चला जाता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट हत्या का। अब लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट में हत्या के में कह रखा है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में शारीरिक क्षति जो मृत्यु करने के लिए पर्याप्त है। अगर ये शब्द कहीं पे भी आ गया, प्रकृति का सामान्य अनुक्रम में, मतलब ऐसा अगर कहीं भी पॉइंट आता है तो ये मान के चलो कि क्लियर है इसके अंदर की उस व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी। जैसे कि इसे हम एग्जांपल स्वरूप अगर समझ दें कि जैसे कि किसी व्यक्ति की तलवार से गर्दन उड़ा दी, अब गर्दन उड़ा दी तो स्वाभाविक सी बात है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यही आता है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, जैसे भी कोई सवाल आया कि एक ए जो है बी के ऊपर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में ऐसा वार करता है कि जिससे कि मृत्यु हो जाए और वो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 299 में नहीं जाएगा, वो बल्कि 300 में ही जाएगा। या फिर किसी के तलवार से गर्दन काट दिया, फिर किसी को तेजाब के ड्रम में डाल दिया, उसे बंद कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो जाएगा 300 में। ये हो गया तीसरा पॉइंट इसका। अब लेते हैं इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि कार्य इतना खतरनाक है कि उससे मृत्यु कर ही देगा। मतलब जो व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है उससे स्वाभाविक सी बात है कि उससे मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पे पिस्टल से गोली चला रहा है, अब पिस्टल से गोली मारने का मतलब है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, बेशक बच जाए, लेकिन इसके अंदर हम जैसे देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पिस्टल से सोचने का है कि पिस्टल से अगर किसी में गोली चलाई जा रही है तो गोली लगने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, तो वो सेक्शन 300 के अंतर्गत आएगा, नहीं कि 299 के अंतर्गत आएगा। अब ये तो हो गई मुख्य बात सेक्शन 300 की। तो अब क्या जो एक्सेप्शन क्या है, जो एक्सेप्शन समझेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा अपना कि ये सेक्शन 300 में जाना है या सेक्शन 299 के अंतर्गत आना है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक्सेप्शन जो दिया गया है, वो पहला एक्सेप्शन क्या है? तीव्र व अचानक प्रकोपन। अब जैसे कि अगर कोई तीव्र व अचानक प्रकोपन के अंदर कोई किसी व्यक्ति की अगर हत्या कर देता है तो वो सेक्शन 300 में नहीं जाकर के 299 के अंतर्गत जाएगा। और तीव्र और अचानक प्रकोपन जैसे कैसे होता है? जैसे कि इसे हम एग्जाम्पल स्वरूप, इसके कई एग्जाम्पल हम लेते हैं। ए ने बी को तीव्र व अचानक प्रकोपन दिया और बी ने इसके ऊपर वार किया और फलस्वरूप ए की मृत्यु हो जाती है। तो उसको क्या है, उसने प्रकोपन दिया, उससे उसकी मृत्यु कर दी, तो वो सेक्शन 300 में नहीं जाएगा, बल्कि वो सेक्शन 299 के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर भी कंडीशन लगाई गई है कि तीव्र और जो अचानक प्रकोपन है, ये जो तीन कंडीशन के अंदर तीव्र और अचानक प्रकोपन भी नहीं माना जाएगा। वो कंडीशन क्या है? जैसे कि पहला कि वो जो तीव्र और जो अचानक प्रकोपन है वो खुद ही ना ले। अब जैसे कि मैं ही हूं, किसी व्यक्ति को सामने पहले से ऑलरेडी उसको भड़का रहा हूं, बेवजह की बातें कर रहा हूं उसके साथ, उसको मतलब खुद ही भड़का रहा हूं, और उस दौरान वो कुछ मुझे जैसे गलत बात बोल देता है और उससे मुझे गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से के फलस्वरूप मैं उस पर वार कर देता हूं या उसकी मृत्यु को कर देता हूं, तो वो
तीव्र और अचानक प्रकोपन नहीं माना जाएगा, वो 299 में जाके 300 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा इसमें के अंदर लेते हैं, जैसे कि दूसरी चीज इसमें क्या बताइए कि लोक सेवक के विधि पूर्ण कार्य के द्वारा प्रकोपन अगर आता है किसी व्यक्ति को तो वो नहीं माना जाएगा। तो जैसे कि लोक सेवक का जो अपना विधि पूर्ण कार्य कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, और उस ड्यूटी की वजह से किसी को गुस्सा आ जाए, वो लोक सेवक पे हमला कर दे, उसकी मृत्यु कर दे, तो वो अगर ये कहे कि मुझे अचानक तीव्र गुस्सा आ गया था, तो वो गुस्सा मान्य नहीं होगा। इसमें जैसे कि एग्जांपल स्वरूप हम समझते हैं तो जैसे कि ट्रैफिक में पीछे जो खजूरी सर्कल के अंदर जो ट्रैफिक कांस्टेबल था वो अपनी ड्यूटी कर रहा था खजूरी चौक पे, और जो एक रिक्शा वाले ने उसको वो जो किला चुबो दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें क्या है, सेक्शन 302 ही लगी थी, न कि 304। अब तीसरा इसके अंदर क्या है कि सेल्फ डिफेंस। अब कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस का हमें अधिकार प्राप्त है, सेल्फ डिफेंस के अंदर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार के प्रयोग में अगर उस व्यक्ति को अचानक गुस्सा और तीव्र प्रकोपन आ जाता है तो वो तीव्र प्रकोपन और गुस्सा नहीं माना जाएगा, वो सेक्शन 302 के अंतर्गत ही चला जाएगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि ए ने बी को जैसे कि प्रकोपन दिया और उस प्रकोपन के फलस्वरूप उसने उसकी मृत्यु कर दी, तो वो 302 में न जाकर के 304 में चला गया था। लेकिन यही अगर उसे प्रकोपन मिला और वो ए की बजाय ए के पास में खड़े उसके पुत्र को मार देता है, तो वो 304 में नहीं जाएगा बल्कि वो 302 में जाएगा, क्योंकि उसे प्रकोपन जरूर मिला लेकिन उसका दिमाग अब भी काम कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि ये इसका बेटा है, मैं इसको मार दूं, तो यहाँ पे वो चीज लागू नहीं होगी, तीव्र और अचानक प्रकोपन नहीं माना जाएगा। अगला तीव्र और अचानक प्रकोपन के एग्जाम्पल हम लें तो आत्म रक्षा वाले आगे अगला लेते हैं। इसमें दूसरा क्या कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के अधिकार का अतिक्रमण। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस का जो हमें अधिकार मिले उसका अतिक्रमण कर देता है तो वो 302 में न जाके 304 के अंदर चला जाएगा। इसे एग्जाम्पल स्वरूप अगर जैसे समझते हैं, कोई व्यक्ति किसी को घूसों से मार रहा है या फिर लाठी से मार रहा है, किसी प्रकार पीट रहा है, लेकिन और वो उसे छूटने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो छूट नहीं पा रहा है, और इस दौरान वो क्या करता है, अपना पिस्टल निकाल लेता है और उसको कहता है कि मुझे छोड़ देंगे तो मैं तुझे मार दूंगा, और फिर भी वो व्यक्ति क्या है उसे घूसे मार रहा है या लाठी मारता ही जा रहा है, और इस दौरान वो व्यक्ति क्या करता है कि उस पर फायर कर देता है, उसे गोली मार देता है। वो ये अपने सेल्फ डिफेंस का मतलब उसने क्या है कि वहां पे अगर वो उसे खाली जो लाठी मार रहा था उसे लाठी मार देता तो वहां तक तो उसका सेल्फ डिफेंस का अधिकार में वो कवर हो जाता, लेकिन उसने क्या अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार का अतिक्रमण कर दिया, तो वो हालांकि उसे 302 नहीं लगेगी बल्कि उसमें 304 के अंतर्गत वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन, इसका जो तीसरा पॉइंट है लोक सेवक द्वारा अधिकार का अतिक्रमण। जैसे कि कोई लोक सेवक है, हमें जैसे कि जो अधिकार जो मिले हुए हैं हम अगर इससे आगे बढ़ जाते हैं, इसका अतिक्रमण कर देते हैं, जितना हमें यूज करना चाहिए थे, जैसे कि कोई भी अधिकार है हम हर जगह लिखा होता है कि हम इतना ही अधिकार का उपयोग करेंगे जितना कि जरूरी हो, और उससे अगर आगे कर लिया तो वो क्या है 304 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि सेक्शन सीआरपीसी की जो 46 है 46.3 का पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम कोई भी लोक सेवक किसी भी मुलजिम का हत्या तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का कोई उपयोग नहीं लगा हुआ हो, और ऐसे में ही अगर जो लोक सेवक है कोई व्यक्ति जिसके ऊपर नॉर्मल कोई किसी किस्म का अभियोग है और वो उसको पकड़ने की कोशिश में अगर उस पर फायर करता है या उसे मार देता है तो वो 304 के अंतर्गत चला जाएगा। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट इसका। अब इसका चौथा एक्सेप्शन क्या कहता है कि अचानक लड़ाई के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई अगर हत्या कर देता है तो वो 302 में नहीं जाकर के 304 में जाएगा, क्योंकि अचानक लड़ाई के अंदर क्या है कि पहले से प्री प्लानिंग नहीं होती है उसकी, एकदम ऐसी कोई बात हुई और उस बात की वजह से आपस में उनका झगड़ा हो गया और उस झगड़े के दौरान उसने उसकी अगर हत्या कर दी तो वो सेक्शन 302 ने लग के वो 304 में चला जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर 5वां पॉइंट, मरने वाले की सहमति। अब मरने वाले की सहमति से अगर उसने किसी को मार दिया तो वो मतलब हत्या नहीं होगी। अब ये सोचेंगे हम कि जैसे कि मरने वाला सहमति कैसे देगा, मैं बताता हूँ कि मरने वाले की सहमति कैसे होगी। मरने वाले का जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे कि दो प्रेमी प्रेमिका आपस में, और वो उन्हें ऐसे क्लियर हो गया कि समाज में तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती या समाज तुम्हें रहने नहीं देगा, किसी वजह से कोई भी बंधन आ गया, जैसे कि उनकी कास्ट मैच नहीं कर रही है और कोई भी रीजन से, और वो दोनों डिसीजन क्या करते हैं कि हम सुसाइड कंडक्ट कर लेते हैं। अब वो दोनों
चाहे वो जैसे भी मरने का जो भी तरीका अपनाए, चाहे दोनों फंदा लगा के मरे या ट्रेन के आगे कूद के मरे या फिर आपस में गोली मार के करे। अगर जैसे वो दोनों गोली मारने का करते हैं, एक गोली मार देता है, दूसरे की गोली नहीं लगती या मिस हो जाती है, कोई भी रीजन से एक बच गया, तो जिसने अब दूसरे व्यक्ति को मारा वो क्या है कि 302 में नहीं जाएगा बल्कि वो 304 के अंदर जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, मरने वाले की सहमति थी। वो जो दूसरा था वो सहमति दे रखी थी कि हमें आपस में मरना है। बल्कि इसके अंदर कंडीशन क्या है कि उसकी एज जो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम वाले की जो सहमति मान्य नहीं होगी। तो ये अपना चैप्टर जो है हत्या वाला होता है इसके अंदर। अब इनकी जो सजा है वो अगली धाराओं के अंतर्गत आती है। तो वो अभी एक सेकेंड, इसमें एक दो उदाहरण हम और कर लेते हैं। तो उदाहरण स्वरूप जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई तांत्रिक है और वो भूत प्रेत उतारने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करता है कि मारता है, चाहे चिमटे से मार रहा है, जैसे भी मार रहा है। अब यहाँ पे क्या है, उस तांत्रिक को ज्ञान है, ठीक है, उस व्यक्ति को ज्ञान है कि उसके काम से उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसका क्या है कि आशय नहीं, उसका मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उसका इरादा क्या है, उसको ठीक करने का था। तो वो व्यक्ति उससे अगर किसी प्रकार की वजह से मृत्यु हो जाती है तो वो 302 में नहीं जाएगा बल्कि वो 304 के अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि उसमें आशय नहीं था लेकिन फिर भी वो हत्या में आएगा, उसमें कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानववध। अगला एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है अपने नवजात शिशु को ऐसी जगह पे छोड़ के आ जाता है, कोई भी सुनसान जगह पे छोड़ देता है क्योंकि उसे त्याग करने के लिए, और अब सौभाग्यवश बच्चे का सौभाग्यवश कहो या फिर जो छोड़ गया है उसका दुर्भाग्यवश वो अगर बच जाता है तो वो क्या है, यहाँ 302 के अंतर्गत नहीं आएगा बल्कि 304 के अंतर्गत आ जाएगा। एक एग्जांपल इसमें और लेते हैं, जैसे कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो बी को मारने के लिए एक, जैसे कि नॉर्मल जो रास्ता है उसके ऊपर कोई गड्ढा बनाता है और उसके ऊपर कुछ लकड़ी और घास डाल के उसके वैसे ही बना देता है जैसे कि वो नॉर्मल रास्ता था। और अब बी उसमें क्या सोचता है, जहां से जा रहा है उसने, तो वो नॉर्मल उसी हिसाब से चल रहा है कि वैसे नॉर्मल रास्ता है और उस गड्ढे के अंदर गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसके अंदर क्या है, वो 302 के अंदर नहीं जाएगा बल्कि वो 304 में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उसके बचने की भी संभावना है। उतनी संभावना नहीं है जितनी की जैसे कि इसमें हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि डायरेक्ट मृत्यु हो जाती है, तो वो 302 में नहीं जाएगा बल्कि 304 के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम जैसे एक चीज ऐड कर देते हैं, तो जिसने जहां जैसे गड्ढा कर रखा था उसके अंदर नुकीले शरीर लगा दिया, तलवार लगा देता है और फिर ये काम कर देता है, उससे जैसे ही वो अंदर गिरता है उसके तलवार पेट में चुभ जाती है, वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो 304 में नहीं जाके 302 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल इसमें। अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे कि ए ये जानता है, ए यह जानता है कि बी जो है झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, बल्कि सी नहीं जानता, और वो सी को क्या है कि झाड़ी पे गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है। अब सी झाड़ी पे गोली चलाता है और उस गोली से फलस्वरूप क्या हो जाता है कि बी की वहां मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बी जिसने की उत्प्रेरण दिया था, बी की जैसे मृत्यु हो जाती है ए से, तो सी बेशक इसमें बच जाए, क्योंकि सी को खाली झाड़ी पे गोली चला रहा था, वो बेशक कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध से बच सकता है, लेकिन ये यहाँ पे सेक्शन 399 का 299 का अपराध करेगा, 304 आईपीसी की तरह से दंडित होगा। अब मोटा मोटी तो अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे भी हमारे सामने कोई भी किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो हमें अब ये पता करना है कि क्या वो कल्पेबल होमिसाइड था, आपराधिक मानववध था या हत्या था। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप से 5 क्वेश्चन करने हैं उस मामले में। वो 5 क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं बताता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या करना है कि वो जो हत्या हुई, क्या उस दौरान जिस व्यक्ति ने हत्या की उसे कोई तीव्र व अचानक प्रकोपन मिला? अगर मिला, अगर यहां जवाब हाँ में आता है तो 304, और अगर हाँ में नहीं आ रहा है तो 302। दूसरा सवाल हमें क्या करना है कि जिस व्यक्ति ने हत्या की, क्या उसने कहीं अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार का अतिक्रमण तो नहीं किया? उसका जवाब हमें ढूंढना है, हाँ है या ना है। तीसरा इसमें क्या करना है कि जो हत्या हुई उस हत्या में, मतलब किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उसके अंदर क्या है कि कहीं लोक सेवक ने अपने अधिकार का अतिक्रमण तो नहीं किया। तो ये तीसरा सवाल हो गया। अब है इसमें चौथा सवाल, वो जो मृत्यु, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो मृत्यु कहीं एकदम अचानक लड़ाई हुई, उस लड़ाई के वजह से तो, लड़ाई के दौरान तो नहीं होगी किसी प्रकार की। तो ये हमने चौथा सवाल करना है। और पांचवा सवाल क्या है, जो कहीं क्या जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है कहीं उस मरने वाले ने कहीं अपनी मृत्यु के लिए सहमति तो नहीं दी थी। अब ये 5 सवाल, अब इन 5 सवालों में से अगर 5 सवालों में किसी भी एक का उत्तर अगर आंसर किसी में अगर हाँ आता है
तो वो चला जाएगा 304 की तरफ। और यदि इसमें किसी भी सबका अगर आंसर अगर ना आता है कि ऐसा कोई मामला नहीं था, उसके बावजूद अगर किसी की मृत्यु कर दी, तो वो सेक्शन 302 के अंदर चला जाएगा, मतलब परिभाषा 300 के अंतर्गत चला जाएगा। इनकी सजा जो है, जैसे कि सेक्शन हमने 299 पढ़ी और 300 में इनकी परिभाषा है। अब इनकी सजा क्या है? 299 की सजा तो है सेक्शन 304 में, और 300 की सजा है 302 में। 302 में सजा का प्रावधान क्या है कि 302 में अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करेगा तो मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। और जो ये सेक्शन 304 है, इसके अंदर क्या है, सजा के 2 प्रकार से दी गई है। इसके 2 पॉइंट बना रखे हैं, 1 और 2। तो इसके पहले पॉइंट के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति दे रहा है और इस ज्ञान के साथ दे रहा है कि उसमें किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उसमें क्या है, आजीवन कारावास तो 10 साल की सजा का प्रावधान है। और दूसरे पॉइंट में क्या कहता है कि उस व्यक्ति ने क्या है कि उसे ये तो ज्ञान है इस बात का कि उससे मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसका आशय नहीं था उसे मारने का, तो उसमें क्या है, 10 साल की सजा का प्रावधान।